उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सगे भाई की हत्या करवा दी। हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि भाई ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए बहन गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पहुंची, लेकिन उसके 10 साल के बेटे ने मां के काले कारनामे पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि मैनपुरी में थाना किसनी क्षेत्र के ताल मोहल्ले में मंगलवार रात को एक पवित्र रिश्ते का कत्ल हुआ। प्रेमी जीतू ने सगी बहन के सामने ही करण के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सबको ठिकाने लगा दिया। घर में बिखरा खून भी पूजा ने प्रेमी के साथ मिलकर साफ करके सबूत भी मिटा दिए, लेकिन बहन और प्रेमी इस अपराध को छिपा नहीं पाए। कातिल बहन और उसका प्रेमी अब पुलिस की हिरासत में है। मैं उसको दवा देखने के लिए गया था। हाँ। पेट में गांठ है, उसकी दवा चल रही है। बस उसी चक्कर में गया। अच्छा। मृतक फरुखाबाद का रहने वाला था और अपनी बहन को छोड़ने उसकी ससुराल मैनपुरी में आया हुआ था। उसकी बहन पूजा दुबे की शादी करीब 15 साल पहले मैनपुरी के कुसमरा गांव निवासी दिलीप दुबे से हुई थी। दिलीप महाराष्ट्र के पुणे में आईटी कंपनी में काम करता है। 10 साल के भांजे ऋतिक ने पुलिस और परिजनों के सामने मामा की हत्या का आंखों देखा हाल बता दिया। रात में जितेंद्र ठाकुर आया था। हाँ। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने मेरे मामा को देख लिया। कहाँ आया था? किस जगह? घर में आया था? हाँ, मेरे घर में आया था कुत्ते। फिर उसने मेरे मामा को देख लिया, फिर उसने मेरे मामा को थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही। तुम्हारे मामा का नाम क्या है? करण मिश्रा। करण मिश्रा। हाँ। फिर उसने कहा मेरे मामा को मार दिया। फिर किससे मारा? कैसे मारा? कट्टा से बंदूक गोली मार दी? आपके सामने मार दी? आप उस टाइम पे वहाँ पर थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसने फिर वो कानून ले जाने लगा। एक जगह पे लेकर छत पे कानून उधर उला दिया। फिर कानून से कपड़े पहनाए। फिर वो लेके चला गया। कौन लेके चला गया? जीतू। एसपी सिटी ने बताया कि परिजन तो करण की तलाश कर ही रहे थे। इधर पूजा भी अपने बेटे के साथ थाने आई थी। उसकी बातों से पुलिस को शक हुआ। जब बेटे ऋतिक ने हत्या का राज खोला तो पूजा को हिरासत में ले लिया गया। थाना किसने में एक महिला आती है और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है, बच्चा आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उससे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई, जिससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई, ये पाया गया कि जो मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। वाईएफएसएल की टीम गई, पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि एक रात पहले ही भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आया था, वो वहीं रुक गया था। ये लोग बता रहे हैं कि जो जीतू है वो रात में घर पे आया था और घर पे इसकी बहन से बात कर रहा था। इस वार्ता के दौरान ये जो अस्वाभाविक स्थिति है, इसमें भाई ने देख लिया, जिससे दोनों के बीच में बहस भी हुई। भाई को ये स्थिति पसंद नहीं थी और ये पूजा, इसकी बहन और जीतू को ये लगा कि ये बात आगे तक चल जा सकती है। इससे उत्तेजित उग्र होकर जीतू ने करण की गोली मार के उस समय हत्या कर दी। पूछताछ में मृतक की बहन और हत्यारोपी प्रेमी टूट गया। उन्होंने बताया कि हत्या करने के बाद सबको घटनास्थल से दूर फेंक दिया था। पुलिस ने मौके से सब बरामद कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया कि जांच और पूछताछ की तो मृतक के भांजे ने हत्या किए जाने की जानकारी दी। मृतक की बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या में सहयोग करने की बात कबूल की है। मारा नहीं था सर, हाथापाई हो गई तो उसमें धोखे से हो गया। गोली चली है ना? हाँ, जो गोली तो चली है लेकिन धोखे से हो गया।
हाथापाई भाई में इसमें हो रहा था, तो मैं बचा रही थी, तो मतलब भाई भी इसको मारने में लगा था, और ये भी। ये लगभग 12-1 की है। हाँ। और इसके बॉडी को पास में ही जंगल झाड़ में फेंक दिया ताकि किसी के नजर ना पड़े। इसमें एक बात और भी है कि इसकी बहन जो थी ये लगातार पुलिस को गुमराह करते रही थी, कई थ्योरियां बना रही थी, लेकिन बच्चे ने कई चीजें तथ्य को बताया था जिससे सबको बरामद करने में और जो घटनाक्रम को जोड़ने में काफी मदद मिली। घटनाक्रम में जो प्रयुक्त असले हैं वो मिल गए हैं, ब्लड से लगे हुए कपड़े जो अभियुक्त के थे वो बरामद हो गया है, और भी कई एविडेंस है जिससे बहुत ही क्लियर कट ये पता चलता है कि श्रीमती पूजा और उसके साथी जीतू ने मिलके न सिर्फ अपने करण की हत्या करवाई, अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि सबको भी दूर जाके फेंक दिया। इन्हें ये भी संदेह था कि हो सकता है कि ये अभी तक जीवित है, तो वहां भी उसने एक गोली मारी और इस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।